चलिए आपको दिखाते हैं चैत्र भूमि, जहां बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आप देख रहे हैं ये है दादर का कबूतर खाना, जो वेस्ट साइड में होगा, क्योंकि यहाँ ईस्ट और वेस्ट का सिस्टम होता है। वेस्ट ये देखिए सामने, यहाँ कबूतर खाना ये पता नहीं कब से चला आ रहा है। यहाँ कबूतर आते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, और इनको यहाँ पे लोग जाकर चारा डालते हैं। देख रहे हैं ये है कबूतर खाना। कभी भी आप आइए, ये दादर का कबूतर खाना, और इसी के आगे ही है शिवाजी पार्क। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। मुंबई की गलियां जो दादर में है। अब ये हम आ गए हैं, ये एंटर से अंदर की रोड, जो रोड पर आ गए हैं। अभी तक गलियों में घूम रहे थे, और मैंने जो है राइड ली है। इस कंपनी का नाम अच्छा खासा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। शिवाजी पार्क आ गए। शिवाजी पार्क में पहुंच गया हूँ। अब आगे जो है ये भाई साहब छोड़ रहे हैं मुझे, जहाँ मुनासिब समझेंगे वहाँ छोड़ देंगे। जहाँ तक इनकी राइड है, जहाँ तक डेस्टिनेशन डाला हुआ है। और इस साइड देखिए, शिवाजी पार्क के सामने देखिए, इस तरीके से बना हुआ है। अभी ये मूर्ति अभी नहीं गिरा है। ये है शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क के बाहर का ये ग्राउंड है। बाहर की जो है शॉप लगी हुई है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। आपको मैं ले आया हूँ, आप ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप चाहूँ, ये महाराष्ट्र के
चैत्र भूमि पुलिस चौकी आप ये देख रहे हैं, और ये बस से आपको मैं सामने दिखाता हूँ। ये देखिए, इस चैत्र भूमि को नमन करते हुए भूमि, और ये अशोक लाट आप देख रहे हैं। यहाँ बुद्धिज्म और जो है बाबा साहब से जुड़े हुए फोटोग्राफ्स और कैलेंडर आपको मिल जाएंगे। ये बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें देखिए ये कबीरदास, माता ज्योतिबा फूले साहब, छत्तीस साहू जी महाराज, संत गाड़िया महाराज, मानवर कांसीराम जी, ऐसे करके आपको यहाँ तस्वीरें मिल जाएंगी। और बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई, अम्बेडकरिज़्म से जुड़ी हुई यहाँ पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं इस भाव से, ये स्टॉल लगाए हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं और मिलाते भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जय भीम। जय भीम। तो हमें ये बताएं कि कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं, मतलब कि आपकी स्टॉल कितने साल पुरानी है? यहाँ पर 30-35 साल पुरानी स्टॉल है। 30-35 साल पुरानी आपकी स्टॉल है। जी। क्या नाम होगा आपका? अनिल खैरे। अनिल खैरे। तो वही मैं दिखा रहा था स्टॉल के जो अपने व्यूवर्स को कि यहाँ बुद्धिज्म से जुड़ी हुई, अम्बेडकराइजेशन से जुड़ी हुई यहाँ पुस्तकें मिल जाती हैं। तो हमारे जो भी व्यूवर्स अगर चैत्र भूमि आते हैं तो ज़रूर यहाँ मिलें भाई साहब से, और यहाँ पे जो बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है उस साहित्य को ज़रूर अपने ले के जाएँ और पढ़ें और जानें। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी न, ये बाबा साहब का जो मिशन का काम है, जो बाबा साहब ने सारी जो किताबें लिखी है, सब बाबा साहब ने खुद के लिए तो कुछ नहीं, सब हम लोगों के लिए, हम लोगों में जागरूकता आने के लिए ये सब लिखी हुई है। तो जो भी बाबा साहब के में अगर अपने खुद जो का आस्था रखते हैं, जो आस्था रखते हैं, उनके साहित्य यार को आप, पढ़ें। हाँ, और आप अगर ज्ञानी बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, आप अगर एक भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं, तो बाबा साहब का अगर साहित्य पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी आपको बाबा साहब के साहित्य में। और बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं, अब देश के, भारत के बाहर के कंट्री से लोग आते हैं, साउथ से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, सब जगह से लोग आते हैं यहाँ पर इस मार्ग को नतमस्तक होते हैं। और यहाँ का जो साहित्य हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, ये सब यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, जरा चैत्र भूमि की कुछ विशेषता बताइएगा। आखिर ये चैत्र भूमि क्या है? आखिर ये चैत्र भूमि क्या है? क्या ये हमारे व्यूअर्स से इसको जाने कि ये क्या है, बताएं प्लीज। ये बाबा साहब का जब 1956 को जब देहांत हुआ दिल्ली में, हाँ जी, तो उस दिल्ली में उनका देहांत होने के बाद में उनकी जो बॉडी है, उनके शरीर को इस जगह पे लाया गया, महाराष्ट्र में लाके बाबा साहब ईस्ट में रहते, हिंदू कॉलेज में, तो वहाँ से डेड बॉडी बाबा साहब की यहाँ पर लाई गई और इस जगह पर उनको अग्नि दी गई है। अच्छा, तो निर्वाण, महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ। हाँ, तो इसको हम लोग चैत्य कहते हैं। चैत्य बोलो तो प्रेरणा होती है। अच्छा, एक स्पिरिट मिलता है। मराठी में चैत्र को प्रेरणा बोलते हैं। चैत्य होते हैं जो अपने आप में जागरूकता होती है। हाँ, तो ये इस जगह को जागरूकता से हम देखते हैं। अच्छा। जो इस जगह आके कुछ अपने अंदर कुछ और अलग से भावना लेके जाता है, जागरूक होता है, चेतना उनके अंदर आती है, चेतना उनके प्रेरणा आती है। तो ये चैत्र भूमि है, हाँ, जहाँ बाबा साहब की अस्थियों को विसर्जित किया गया
तो ऐसे ही बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं, आपको चैत्र भूमि के बारे में बतला रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। बाबा साहेब के साहित्य यहाँ आपको मिल जाएंगे, जो उन्होंने लिखा है और जो उन्होंने बताया है, मार्गदर्शन किया है। आप यहाँ पर आकर के मिल सकते हैं, भाई साहब से जानकारी ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं और बुद्धिज़्म से और अम्बेडकरिज्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, फुल अम्बेडकरी मिशन जो भी है हमारा, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बने रहिए। आइए चलते हैं चैत्र भूमि में, आपको ले चलते हैं। ये देखिए समुद्र का किनारा। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा ये देखिए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के सुपुत्र यशवंतराव उर्फ भैया साहेब अम्बेडकर के स्मृति स्थान है, जिन्होंने इस चैत्र भूमि की स्थापना की थी। और मैं आपको पूरा परिवार दिखाने जा रहा हूँ। पूरा जो है ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर आपको ये लिस्ट पूरा पर्चा मिल जाएगा। देखिए ये है प्रज्ञा सुरक्षी प्रकाश किरणे। ये पूरा जो है उनका लाइफ का जो परिचय है, जो जो डिग्रियाँ, जो जो पढ़ाइयाँ उन्होंने की, जो जो काम किए, जो संविधान में किए, जो अन्य किए, जो लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन लड़े, उनका सारा विवरण यहाँ मिल जाता है। ये विनम्र भेंट वैभव सुनारकर, उनका मोबाइल नंबर भी है, आप बात भी कर सकते हैं। उनको इस चीज़ के लिए बधाई दे सकते हैं कि आपने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ बना कर डाला। जैसे ही आप गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो एक बगल साइड में छोटा सा लॉन बना हुआ है, छोटा सा गार्डन बना हुआ है। ये दिखा दें आपको, ये सामने भूमि। और ये देखिए, यही वो स्थान है जहाँ उनका परिनिर्वाण किया गया, चैत्र भूमि उद्यान इसको नाम दिया गया। और यहीं पर ही उनकी बॉडी को, उनके शरीर को अग्नि दी गई थी। ये मराठी भाषा में है, कुछ समझ लें, वैसे पढ़ सकते हैं मराठी भी।
देखिए बोधि वृक्ष इसी के नीचे। इसी कड़ी में हम आपको कुछ सब्सक्राइबर से मिलाते हैं जो है हमें मिल गए। ये हैं तो उम्र के छोटे, लेकिन ये फॉलो करते आ रहे हैं मुझे, मेरी हर वीडियो देख रहे हैं। आइए मिलाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। ये मिलाते हैं उनसे। क्या नाम होगा बाबू आपका? मेरा नाम प्रथम कामले है। निवास कहाँ है आपका? मैं पांडु सिद्धार्थ नगर में रहता हूँ। पांडु सिद्धार्थ नगर, ये उत्तर प्रदेश? नहीं, ये महाराष्ट्र में है? हाँ। अच्छा ठीक है। और कैसा लगा आपको यहाँ जब आप घूम के आए तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम हर साल इधर आते हैं। अच्छा, हर साल आते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों से मिलते हैं। क्या नाम आपका? यस सावली। आप भी हर साल आते हैं यहाँ पे? ओके। क्या नाम आपका? अनुज सावले। आप भी आते हैं यहाँ पे? आते रहिए, बहुत बढ़िया। और चेतना लेते रहिए चित्र भूमि की। आपका नाम क्या है? आप भी आते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये आपका परिवार फैमिली है? यस, हाँ, यस। देखिए यहाँ सब लोग सेल्फी लेते हुए, मैं ऐसे ही सब लोग यहाँ आते हैं। आप भी आइए, चैत्र भूमि में आकर के चेतना लीजिए, प्रेरणा लीजिए। यही वो घाट है जहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अग्नि दी गई थी और उनके शरीर को यहीं पे अग्नि दी गई थी। और ये पूरा महाराष्ट्र उस समय रो रहा था। ये रही चैत्र भूमि। इसे चैत्र भूमि के नाम से ये बना दिया गया। यहाँ पे लोग, चैत्र मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा लें और सीखें और अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करें। बाबा साहब ने वो रास्ता बना दिया है आपके लिए चलने के लिए, और चलना आपको है। प्रेरणा इनसे लें, इनकी पुस्तकें पढ़ें। और ये देखिए, ये पूरा समुद्र का किनारा ही है। ये अशोक लाट जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और ये कुछ घाट वगैरह कुछ बन रहा है यहाँ पे, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्या बनेगा पता नहीं, कुछ बनेगा जरूर, क्योंकि ये स्मारक बना है ना, स्मारक के सामने से ही कुछ बन रहा है। ये कुछ ना कुछ बन ही रहा है जरूर, स्मारक से रिलेटेड ही। अमर ज्योति कहाँ से हैं आप? पटना बिहार से हैं। पटना बिहार के ही हैं? जी। वही खास पटना के ही हैं कि कोई ग्राम सभा है आपकी? नहीं, मैं आरा का रहने वाला हूँ। आरा का रहने वाला है और पटना में रहते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आप यहाँ कब से आए हुए हैं? मतलब कि मुझे लगता है कि आप भीमा कोरे गांव भी हुए होंगे। अगर यहाँ तक आए हैं तो पूरा ही आपका टूर रहा है। बिल्कुल, कल मैं भीमा कोरे गाँव, हम सभी जो साथी हैं जी, सभी जो घूम करके आए वहाँ पे भीमा कोरे गाँव में, और वहाँ बहुत अच्छा लगा। गए वहाँ पे, देखे हमारा जो बहुजन समाज का इतिहास है, उस इतिहास को जानने का मौका मिला। जहाँ 500 महारों की सेना ने 28,000 पेशवाओं को शिकस्त दिया था और काट के गिरा दिया था, खून की नदियाँ बहा दी थी, ऐसा बोलिए। बिल्कुल, भीमा नदी के किनारे खून का नदी बह गया था और वहाँ पे पेशवाओं के खून से वो नदी लाल हो गई थी। आइए चलते हैं, इसी क्रम में भाई साहब से मिलते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, जय भीम। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, नालंदा से हैं आप? नालंदा तो मैं आज जा चुका हूँ। वहाँ मैंने ब्लॉग्स भी बनाए नालंदा में। बहुत अच्छा। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ हम और आप मिल ही गए फिलहाल। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको भीमा कोरे गाँव और ये चैत्र भूमि? आप यहाँ पे आए, आपको क्या प्रेरणा मिली? क्या सीखने को मिला? क्या एनर्जी आपने डेवलप की अपने अंदर? एनर्जी इतना है कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ भीमा कोरे गाँव। ठीक है, वहाँ बहुजनों का इतिहास है। जो 500 महार सैनिकों ने मनुवादी व्यवस्था, जो पेशवाओं का राज था, उसे धूल चटा दिया गया था। ठीक है, और ये एक शक्ति का प्रदर्शन है। और बहुजनों से आग्रह है कि ऐसा आंदोलन, अगर अत्याचार होता आ रहा है दलितों पे, तो ऐसा आंदोलन हर जगह, हर राज्य में, हर स्टेट में होना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो हुआ है भीमा कोरे गांव का जो दृश्य देखा है लोगों ने,
मतलब यहाँ एक गुलामी से आज़ादी पाने हाँ, का जो संकल्प रहा है, हमारे जो पूर्वजों ने किया है, हमारे लिए जो रास्ता खोला है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या होगा? सबसे पहले जय भीम आपको। जी, मेरा जय नाम भीम। राहुल रंजन हुआ, सासाराम डिस्ट्रिक्ट रोहतास डिस्ट्रिक्ट तो सासाराम। वही सवाल जो मैंने अभी भाई साहब से किया था, वही सवाल आपसे पूछूंगा। थोड़ा शॉर्टकट में हमें बता दीजिए कि भीमा कोरे गांव आने के बाद क्या महसूस करते हैं आप? भीमा कोरे गांव आने के बाद महसूस हम ये देखें कि जितना लोग इधर से जा रहे थे, उतना लोग उधर से आ रहे थे। रोड पर जगह नहीं था पैर रखने के लिए। मतलब इतनी विशाल भीड़ हाँ, मैं खुद इस बार पहली बार भीमा कोरे मैं गांव खुद आया। अंदर से इतना महसूस कर रहा था कि काश हम लोग भी इस लड़ाई में, मतलब अभी के लड़ाई हो, इसमें शामिल हम लोग हो पाते। मतलब पूरे गांव में जो 500 सैनिक, उनमें हमारा भी कहीं नाम होता। अछूत माने जाने वाली महार जाति ने जी, जातिवादी पेशवाओं को धूल चटा दिया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी क्रम में आपसे मिल लेते हैं। क्या नाम है होगा भैया आपका? मनीष पासवान। मनीष पासवान। कहाँ से हैं आप? हम पटना में रहते हैं, वैशाली से बिलोंग करते हैं। जी, जैसे कि मैं सवाल भाई लोगों से कर ही चुका हूँ, आप कुछ स्पेशल बोलिए, बताइए कि आपको जैसे चैत्र भूमि में आप आए, यहाँ पे मतलब होता है महाराष्ट्र में चेतना, है ना? तो क्या यहाँ क्या चेतना आप प्राप्त करते हैं चैत्र भूमि में आने के बाद? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज है, और यह देश ही नहीं पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं। और ये चैत्र भूमि है, बाबा साहब का अंतिम विदाई यहीं पे किया गया था। और दूसरी बात कि हम लोग कल कोरे गांव गए थे, तो कोरे गांव का जो इतिहास रहा है, वो हमारे महापुरुषों ने, उन वीरों ने, 500 वीरों ने 28,000 पेशवा सैनिक को धूल चटाई थी, उन्हें मूली गाजर की तरह काट दिया था। और जिस प्रकार से पेशवा राजाओं का जो क्रूर अत्याचार था कि पीठ में झाड़ू और गले में हांडी बांध के चलेंगे दलित समाज के लोग, तो इसके खिलाफ मतलब बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। और उसमें हमारे पूर्वजों ने उनकी धूल चटाई थी और उनको ये बता दिया था कि हम जिस दिन ये गुलामी की जंजीर तोड़ेंगे तो तुम्हें इस देश में भागने का जगह नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे। और ये एक स्वाभिमान का प्रतीक है, और जिसे बाबा साहब ने कहा है कि वो हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ चीज़ है। और बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में वहाँ पे गए थे, और 1927 में जाने के बाद उन्हें पता चला, उसके बाद हर साल वहाँ पे ये मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से वहाँ लाखों लोगों की भीड़ थी, उस हिसाब से हमें तो लाखों नहीं है, हमें तो करोड़ों लगी भाई। जी, करोड़ों लोग करोड़ बहुत भीड़ थी। 5 किलोमीटर। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी भीमा कोरे गांव में आइए और प्रेरणा लीजिए हमारे पूर्वजों से, उनको सलाम करिए, उनको सल्यूट करिए, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ, ये एक महार और पेशवाओं से मतलब नहीं होता है, ये गुलामी के खिलाफ युद्ध हुआ। जो गुलामी प्रथा चली आ रही थी, उनको इस गुलामी प्रथा को खत्म करने का युद्ध हुआ था, वो युद्ध है ये। आप लोग आएँ, देखें, सीखें, प्रेरणा। चैत्र भूमि की तरफ क्योंकि वो शमशान घाट है, शमशान बोलते वहाँ पे जो है शरीरों को जलाया जाता है। उसी से जो ये मैंने अब सबसे पहले दिखा, जहाँ पे अशोक की लाट लगी हुई है, जो स्तंभ बना हुआ है, उसके एक तरफ चैत्र भूमि है और उसके दूसरी तरफ ये देखिए बड़े फर्स्ट क्लास ये चौपाटी है, समुद्र किनारा इसे कहते हैं। यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ और आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए सब पूरा चौपाटी यहाँ बनी हुई है। आप आइए, रेस्ट करिए, आराम करिए, एंजॉय करिए, समुद्र की हवाओं का आनंद लीजिए, जैसे कि मैं ले रहा हूँ, वैसे आप भी लीजिए। ये देखिए वहाँ तक लोग गए हुए हैं, क्योंकि पानी भी यहाँ पे नहीं है, थोड़ा पानी कम है। अभी ये रात में यहाँ तक आ जाएगा, ज्वार भाटा में यहाँ तक पानी आ जाता है। इसका सबूत मैं आपको दिखाऊं? उसका सबूत ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ कोई नल नहीं है, समुद्र का ही पानी है जो भरा हुआ है। यहाँ रुक गया ही है, मतलब यहाँ तक पानी आता है, रात में यहाँ तक पानी आ जाता है। स्तंभ दिख रहा है, वो जो सामने स्तंभ दिख रहा है, उसको उस तरफ चैत्र भूमि है और इस तरफ देखिए फर्स्ट क्लास चौपाटी, समुद्र किनारा, जैसे क्या कह सकते हैं, बीच। ये बीच है, बीच का आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। देखिए मैंने अपने जूते उतार दिए हैं, तो मैं यहाँ बैठ गया हूँ।
बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब थकाई जो थी वो थकाई यहाँ पे आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे आपको तो पूरी थकाई अब खत्म हो जाएगी।